Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए ताकि मैं इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलूं? सबसे आम पूछा जाने वाला सवाल। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें, दूसरा आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए कौन से स्पेसिफिक क्रिस्टल्स पहने और किस प्रकार से अपने गोल्स की तरफ बढ़े ताकि आपको अपनी चुनौतियों को मात करने में आसानी हो। हाय, मेरा नाम है सौरभ, मैं कोल्ड लावा का को-फाउंडर हूँ, सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि अपनी रूट कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। कई बार लोग आते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, मुझे घर में बहुत सारी परेशानी होती है, रिश्तेदारों से परेशान होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। कई बार जो हम सामने देखते हैं वो रूट कॉज प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मैनिफेस्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं या आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके खर्चे कहाँ पर जा रहे हैं। क्या वो बेफिजूल खर्चे हैं या वो इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं? तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके हाथ में पैसे बच नहीं रहे हैं, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी लाइफ में और इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने स्किल सेट्स को डेवलप करना, अपने लाइफ में और इनकम के एवेन्यूज़ ढूंढना, शायद अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने जॉब में प्रमोशन कैसे लाओ उसके ऊपर फोकस करना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपनी मार्केटिंग को कैसे बढ़ाना, ये आपके चैलेंजेस है और आपको सोल्यूशन उन चैलेंजेस के ऊपर ढूंढना चाहिए, न कि पैसे रोकने के लिए, पैसे सेव करने के लिए। दूसरा उदाहरण ले, बहुत आम सी चीज़ें हैं, लोगों को अपने घर में रिश्तेदारों के साथ तकलीफ होती है, मेरे साथ कोई ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है या मेरे साथ कोई अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, मुझे घर में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर आपका रूट कॉज क्या है? ये नहीं कि लोग आपके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके वजह से लोग आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। फिर आपको लोगों को फिल्टर करने की ज़रूरत है या आपको नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है या आपको अपने आप के आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है। ये आपका रूट कॉज हुआ। तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढिए और आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लाइफ में जो चैलेंज है वो किस वजह से आ रहा है। यदि आप खुद इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे साथ पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हो ताकि हम आपके साथ डिस्कस करके इस चीज़ को ब्रेक डाउन करें और ये आइडेंटिफाई करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उसके ऊपर हम सही सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। जब आपने अपने रूट कॉज या अपने मूल जो आपका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्रिस्टल्स आपकी मदद करेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए है, फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा डिसीजन लो, आपको पता नहीं चल रहा कि आप लाइफ में क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर क्लैरिटी लानी है तो आपको क्राउन चक्रा के क्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए। उदाहरणार्थ क्लियर क्वार्ट्ज, स्फटिक या एमेथिस्ट। ये क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएंगे, आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अगर आप अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हो या आपको लगता है लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर फिजिकल लेवल पे आपको थायराइड या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका संकेत ये है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा का रंग है ब्लू, तो आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स जैसे लपिस लजुली हुआ, एक्वामरीन हुआ, क्रिसोकोला हुआ, ये क्रिस्टल्स आपके काम आएंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर आपको इमोशनल हेवीनेस लगता है, अगर आपको लगता है कि बहुत घबराहट, बहुत डर, बहुत नाराज़ी होती है, बहुत डिप्रेशन रहती है, अगर आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस के साथ आप डील कर रहे हो, तो हार्ट चक्रा के क्रिस्टल्स जो नॉर्मली ग्रीन या पिंक कलर के होते हैं, उदाहरणार्थ रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरिन, ऊनाकाइट जैस्पर, ये सारे क्रिस्टल्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी भी फियर, आप किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, अगर आपको पेट के रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, अगर पीसीओडी है, अगर आपको इंडिजेशन की तकलीफ है, एसिडिटी रहती है, ये सारे इन चीज़ों के संकेत है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस या ट्रॉमा आपकी बॉडी में मस्कुलर लेवल पर स्टोर्ड है और उस ट्रॉमा को अगर आपको रिलीज़ करना है तो आपको फायरी रेड या येलो कलर के क्रिस्टल्स मदद करेंगे, जैसे कि कार्नेलियन, सिट्रीन, सनस्टोन वगैरह।
अगर आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, अगर आपको लोगों के सामने बात करने से डर है, अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप खुद के बारे में एक लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये सारे संकेत ये है कि एक तो आपका सेक्रल चक्रा या रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। अभी सेक्रल चक्रा या रूट चक्रा, इनके कलर्स क्या है? डार्क ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक। तो आपको ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स की ज़रूरत है, जैसे डार्क रेड इंडियन कार्नेलियन हुआ, या टाइगर स्टोन हुआ, या हेमेटाइट हुआ, या ब्लैक टर्मलिन हुआ, या ब्लैक ऑब्सिडियन हुआ, या महोगनी ऑब्सिडियन हुआ। ये सारे क्रिस्टल्स आपके काम आएंगे। अगर आपको इनमें से मल्टीपल चीज़ों के संकेत है तो ऑफकोर्स आपके लिए कस्टमाइज कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, आप हमें डिटेल में समझाकर हमें वॉइस नोट या मैसेज में भेज सकते हो, ताकि हम आपके लिए कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैंने पहले कहा, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। वन ऑन वन अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम समझे कि एग्जैक्टली आपको क्या वो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है या क्या वो एरियाज़ है जिसके ऊपर फोकस करना है, और आपके लिए एक स्ट्रैटेजाइज एक्शन प्लान भी कर सकते हैं। तो ये हुई क्रिस्टल्स की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हो या आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको उस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेकर पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तैयारी रखनी है उस चीज़ के ऊपर काम करने की। उदाहरण के तौर पे अगर एक किसान है जिसको खेती करनी है, उसके लिए सूरज और बारिश ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल सूरज और बारिश के भरोसे के ऊपर वो खेती तो नहीं कर सकता। बीज उसको खुद बोने हैं, फसल उसको खुद उगानी है, कटाई उसको करनी है, खाद उसको खुद डालनी है, मेहनत उसको खुद करनी है। क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में बारिश या सूरज का काम करते हैं। केवल क्रिस्टल्स पहनने से आपकी ज़िंदगी में तुरंत चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप खुद उन प्रॉब्लम की जिम्मेदारी नहीं लेते हो, जब खुद आप उसके ऊपर काम करने की स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट करते हो, और जब तक आप एक एक्शन प्लान ड्राफ्ट नहीं करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल, चीज़ों को मन में मत रखिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कागज़ के ऊपर उतारिए, लिखिए। आपके सामने एक ब्लूप्रिंट बन जाती है पूरी तरह से कि मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये सिचुएशन एक्सपीरियंस करनी है। बिना किसी झिझक, बिना कुछ सोचे आप आइडेंटिफाई करिए लिख के कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए, किस प्रकार से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार की लाइफस्टाइल आपको जीनी है, कितना पैसा आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना है, किस प्रकार से आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें, किस प्रकार की इमेज आप खुद की बांधना चाहते हो। ये सारी चीज़ें डिटेल में लिख लीजिए। जब आप चीज़ें लिखते हो, जब आप किसी गोल को सेट करते हो, तो आपकी आधी परेशानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और केवल रहता है आपका वो सफ़र जो आप स्ट्रैटेजी के साथ ले सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज़ गोल सेटिंग। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए आप क्रिस्टल्स क्यों पहन रहे हो, आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या है, आप लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हो। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं क्या ये काम करेगा, चलो कोशिश करके देखते हैं। यदि आपका एटीट्यूड ये है कि कोशिश करते देखते हैं, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, ये चीज़ आपके खुद के आत्मविश्वास को ख़त्म करेगी या कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाएगी। तो ये चीज़ मत करिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी सोल्यूशन पे हाफ हार्टेड या आधे मन से मत उतरिए, पूरी तरह से जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो उस चीज़ की पहला अभ्यास करिए कि क्रिस्टल्स क्या है, कैसे काम करते हैं, अपने गोल सही से सेट करिए और अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी रखिए कि मुझे एक अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में इस मुकाम तक जाने के लिए मेहनत करनी है और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने हैं, और वहाँ से असली चेंज की शुरुआत होगी। एक बार जब आप अपने गोल्स सेट करते हो, अपने टारगेट्स को प्रॉपरली डिफाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 महीने में 5 लाख रुपए सेव करने हैं तो उसको ब्रेक डाउन करिए। अगर 6 महीने में 5 लाख करने हैं तो 1 महीने में हर एक मंथ के एंड में कम से कम 80,000 रुपये आपके हाथ में आने चाहिए, क्योंकि अगर पहले मंथ एंड में 80,000 आपके हाथ में नहीं है तो आपके दूसरे महीने का टारगेट बढ़ जाता है।
कई बार लोग क्या करते हैं, मेरा गोल है 6 महीने में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, इतना वज़न कम करना है, या फिर मुझे ये प्रकार की स्किल सेट सीखनी है, और डायरेक्टली 2 दिन पहले अपने गोल को खोल के देखते हैं, अरे ये तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, मतलब क्या है, मेरे क्रिस्टल्स मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, अगर 6 महीने बाद आपका कोई गोल है तो उसको ब्रेक डाउन करिए, हर एक महीने में आपको कितनी चीज़ें अचीव करनी है। अगर आपको कोई नई स्किल सेट सीखनी है, अगर आपको लाइफ में या जॉब में या बिजनेस में कोई ग्रोथ लानी है, अपनी स्ट्रैटेजी को इस प्रकार से बांधिए, उसको इस प्रकार से करिए कि हर महीने, हर 15 दिन के बाद आप खुद को इवैल्यूएट कर सको, ताकि अचानक आपके ऊपर वो प्रेशर ना आए और आप खुद में डिसअपॉइंट ना हो जाओ कि मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल सेटिंग के बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपकी स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्रिएट करिए। अगले 15 दिनों तक मुझे क्या डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लानी है। कुछ दिनों पहले एक लेडी हमारे पास आई थी, वो कंप्लेन कर रही थी कि उनके बच्चे को कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, उनका बच्चा ये नहीं करता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आई थी। तो उनका बेटा उनके साथ ही था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक चीज़ लग रही थी कि आप किसी को भी फीडबैक देते हो तो उनके सामने इस तरह से टोको मत, स्पेशली किसी स्ट्रेंजर के सामने। जैसे उनके बेटे के लिए मैं तो एक स्ट्रेंजर था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्या मैं 1-on-1 उनके बेटे से बात कर सकता हूँ। तो वो 16 साल का लड़का था। जब वो रूम से स्टेप आउट हुए तो उनने बहुत सारी चीज़ें कही कि किस प्रकार से वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, और हर चीज़ में उनको रोक टोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से उनको वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। तो उनके लिए मैंने एक एक्शन प्लान किया। तो सबसे पहले मैंने उनको एक गोल सेटिंग की कि अगले 15 दिन तक आपको एक टारगेट रखना है कि सुबह के एक सही समय पे आपको उठना है। इनफैक्ट उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज़ को फॉलो किया कि जब वो 20 दिन के बाद हम मेरे पास फॉलोअप के लिए वापस आए थे, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट की कि उन्होंने ऐसा गोल सेट किया कि अगले 3 दिन तक मैं सुबह 7 बजे उठूँगा। उन्होंने वो चीज़ फॉलो की। उसके अगले 6 दिन में उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि पहले 3 दिन जो उन्होंने कितने बजे उठना था वो सोचा था, वो तो किया, उसके आगे और एक चीज़ जोड़ी। तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ के साथ वो बढ़ के उन्होंने एक बहुत अच्छा गोल सेट किया था। इनफैक्ट उनकी मम्मी कुछ दिनों के बाद हमारे पास आके बोल रही थी कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है आपके क्रिस्टल्स से। लेकिन क्रिस्टल्स का एक सपोर्ट बहुत कमी था, लेकिन उनकी खुद की इंटेंशन, उनकी खुद की मेहनत इसमें बहुत काम आ रही थी। अगर आपको कोई एक गोल अचीव करना है तो उसको छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड करिए और छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स डेवलप करिए, और खुद को वो उत्तेजना दीजिए कि यस मैंने कोई गोल सेट किया और मैं अपने गोल्स को पूरा कर सकता हूँ। सो इस प्रकार से आप अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके, क्रिस्टल्स का उपयोग लेके, अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी लाकर उसको एक डिसिप्लिन के साथ पार करके अपने किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। कई बार हमें लगता है कि मेरे हाथ में कोई सोल्यूशन या मेरे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होती है। हमेशा पावर आप ही के हाथ में है। अगर प्रॉब्लम आपके पास आती है तो वो सोल्यूशन के साथ ही आती है, वो कैपेसिटी के साथ ही आती है। आपको अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफ में ताकि मैं इन प्रॉब्लम्स के पार चला जाऊं। अगर आप प्रॉब्लम में उलझ जाओगे तो आपको सोल्यूशन नहीं दिखेगा। स्टेप आउट ऑफ द पिक्चर और उस प्रॉब्लम को एक बाहरी नज़रिए से देखिए। लुक फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। अगर कोई और इंसान उस प्रॉब्लम में होता तो वो क्या कर सकता था, एंड देन कम अप विद अ सोल्यूशन। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, यू डू वॉट यू डू, यू गेट वॉट यू गेट। जो चीज़ आप जिस प्रकार से करते आए हो वही चीज़ आप आगे करोगे, तो फिर न जाने क्या चीज़ें ही आप कर लो, आपको वो फ़र्क नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको अंदर से चेंज लाना है, अपने विचारों में चेंज लाना है। आप अपने आप को कितना एम्पावर्ड समझते हो, आप अपने आप को कितना इन कंट्रोल समझते हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है, आपके खुद में जितना भरोसा है उस चीज़ में। कई बार हमारा चीज़ों से विश्वास टूटता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अंधाधुंध उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर दिया है, लेकिन उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बाकी की जो भी चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, हमने बहुत सारी मेडिसिन कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो चीज़ ठीक ही नहीं हुई। शायद मेडिसिन तो सही थी, लेकिन उसके साथ जो भी पाबंदियाँ, जो भी परहेज़ आपको रखने थे, शायद वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए थे। या कई बार लोग आते हैं, मैंने कितनी बार तो कोशिश की थी, एग्ज़ाम्स दी थे, लेकिन 4 बार फेल हो चुका और बस मैंने वो कोर्स ही क्विट कर दिया।
4 बार अगर आप फेल हुए हो तो ये भी देखिए कि 4 बार आपने क्या चीज़ की। शायद आपने वही प्रकार से स्टडी किया होगा, वही तरीके से कोई चीज़ करी होगी। आप अपने करने का तरीका अगर चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स भी चेंज होने हैं, एंड दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ। वो चीज़ होके ही रहेगी। एक और आम सवाल जो हमारे पास आता है कि क्या कोई भी ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं? मेरी राशि ये है तो क्या ये मुझे सूट करेगा? मैंने मूंगा पहना या पन्ना पहना है, क्या इसके साथ में ये क्रिस्टल्स पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ? कितने समय तक मुझे क्रिस्टल्स पहनने चाहिए वगैरह। अब सबसे पहले यहाँ पर क्रिस्टल्स को हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। क्रिस्टल्स वास्तु में भी यूज़ होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम केवल क्रिस्टल्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कोई भी बाधा नहीं आती है। कोई जो क्रिस्टल्स हम क्रिएट करते हैं या जो क्रिस्टल्स आप पहनते हो, आप कौन से इंटेंशन से पहनते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एमरल्ड हुआ या डायमंड हुआ, बहुत अच्छे दिखते हैं इसलिए भी लोग पहनते हैं, ज्वेलरी में पहनते हैं। लोग नीलम ज्वेलरी में पहनते हैं, रूबीज़ ज्वेलरी में पहनते हैं। नॉट नेसेसरली कि उनको एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए उसको पहनता है तो एक प्रोसेस से पहनता है, तभी उसका इफेक्ट वहाँ पर होता है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ये क्रिस्टल्स पहनने से कहीं और गड़बड़ होगी या कुछ होगी, ऐसे कुछ नहीं होता है। क्रिस्टल्स पहनने के पीछे की इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, क्रिस्टल्स किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो कोई भी क्रिस्टल्स पहन सकता है। तो कई सारे बोलते हैं कि नहीं हम ये धर्म मानते हैं या हम इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, क्या ये पहनना उचित रहेगा? एब्सोल्युटली। क्रिस्टल्स नेचर की एक एनर्जी है। करोड़ों साल लगते हैं क्रिस्टल्स को धरती के अंदर पैदा होने के लिए। रिलीजन कहो, बाकी सारी चीज़ें कहो, ये हमने बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारी मानी हुई चीज़ें हैं, नेचर की नहीं है। तो नेचुरल चीज़ें जो भी है वो इन सब चीज़ों के पार है। आप कोई भी क्रिस्टल्स कभी भी पहन सकते हो। दूसरी बात, कितने समय के लिए पहने? हम रेकमेंड करते हैं कोई भी क्रिस्टल्स जब आप पहनते हो कम से कम 5 से 6 महीने तक कंटिन्यूसली पहने, और उसका पूरा इफेक्ट आने के बाद भी आप और 7 से 8 महीने तक उनको पहने रखिए, या जब तक आपको अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आती कि बस मेरा काम हो गया, मुझे इनको पहनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों का टारगेट गोल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनको इतनी अटैचमेंट हो जाती है उन क्रिस्टल्स के साथ, तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम पहनना कंटिन्यू करें? तो ज़रूर करिए। क्रिस्टल्स को आप ज़िंदगी भर पहन सकते हो। कई लोग ये भी पूछते हैं कि बस 6 महीने हो गए मैंने क्रिस्टल पहना, अभी क्या मुझे बदलना चाहिए? अगर आप हीरा या पन्ना पहन रहे हो तो क्या उसको 6-6 महीने में बदलोगे? उसी प्रकार से क्रिस्टल्स को भी आपको कभी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तकनीकी कारण से क्रिस्टल्स अगर टूट जाते हैं तो आप उनको फिर से पिरोकर क्लेंस करके पहन सकते हो। एक चीज़ होती है, कई बार अगर क्रिस्टल्स का आपकी ज़िंदगी से उपयोग हट जाता है, या एक उसका जो इक्वेशन है वो एनर्जी है, उसका प्रोग्राम या उसका रीज़न आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो वो अपने आप से टूट के बिखर जाएंगे इस प्रकार से कि वो आपको मिलेंगे भी नहीं। अगर ऐसे कुछ होता तो बस समझिए जो भी चीज़ थी बस वो कंप्लीट हो गई है। उसके आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप नया कॉम्बिनेशन लेकर पहन सकते हो। लेकिन अगर क्रिस्टल्स टूटते हैं और उसके बीड्स आपको मिलते हैं या आपके पास में ही है, तो उनको क्लेंस करके फिर से पिरोकर आप वो पहन सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको ये चीज़ समझने में मदद करी हो कि आपको किस प्रकार से स्ट्रैटेजाइज करके अपने गोल्स तक पहुंचना है। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो हमें डीएम करिएगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। आई पर्सनली विल बी एबल टू गाइड यू एंड हेल्प यू आउट विद सर्टेन थिंग्स। अगर आपको और कोई भी सवाल हो, कनेक्ट विद अस। Thank you for watching this video. Do share this video with others, like and subscribe. Sending you a lot of love and light.